So now we are going to start past paper solution, chemistry test number 4. Chemistry test number 4, initial question number 1. Question number 1 is sodium carbonate turns red blue litmus paper because of the formation of strong base. जब Na2CO3 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और कार्बोनिक एसिड वीक बेस. द राइट आंसर इज 1 ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग बेस. सेकंड, इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, आसान सी बात है, विस्कोसिटी. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज डी, विस्कोसिटी. सी सॉरी, अब ये 3 में ब्रॉस इज एन अलॉय ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी, कॉपर और जिंक. ब्रास, कॉपर और जिंक का अलॉय है. ठीक है, अलॉय डिफरेंट दो मेटल के मिक्सचर को कहते हैं, तो कॉपर और जिंक का अलॉय क्या हो गया भाई? ब्रॉस. नेक्स्ट 5 सॉरी 4, रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल ड्यू टू डैश सरफेस टेंशन. 4 का ऑप्शन सी. रेन ड्रॉप जो होता है स्फेरिकल होता है, किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से. तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये शो प्रॉपर्टीज करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल के अंदर. वजह क्या है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है. तो 5 का ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 6 when any solid is changed to gas without melting, the process is said to be sublimation. अगर किसी सॉलिड को हीट करें और वो लिक्विड स्टेट में बगैर जाए गैस में चला जाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन. द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज सी, सब्लिमेशन. 7, डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0. क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, 2 डबल बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन के साथ. तो राइट और लेफ्ट पर पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स कैंसिल आउट, तो लीनियर स्ट्रक्चर. 7 का ऑप्शन सी, लीनियर. 8, मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आर हेक्सेन. हेक्सेन हेप्टेन होता है. द करेक्ट आंसर इज हेक्सेन. क्वेश्चन नंबर 8 सी, हेक्सेन. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा एनर्जी क्या होती है? रिलीज. क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर इज बी, एनर्जी हमेशा क्या होगी? रिलीज. और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर गैस. वाटर गैस कौन है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर कहलाता है वाटर गैस. 10 का ऑप्शन बी, 10 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. 11, व्हाट इज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर NaOH टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ डैश. अच्छा, इसमें NaOH का जो फॉर्मूला मास होता है, सोडियम 23, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, इन सबको ऐड करेंगे तो 11 का ए ऑप्शन आ जाएगा, 40 ग्राम्स. अगर 40 ग्राम्स NaOH को पानी में डाल दें तो हमारे पास 1 मोलर NaOH प्रिपेयर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स. ये होता है एवोगाड्रोस लॉ. क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी, एवोगाड्रोस लॉ. क्वेश्चन नंबर 13, जाइलीन किसे कहते हैं? अगर बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल लगा हो तो टॉलिन, बेंजीन पे अगर 2 मिथाइल लगे हो तो जाइलीन. बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6. 2 हाइड्रोजन निकाल दे तो बनेगा C6H4 और 2 मिथाइल. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, C6H4 CH3 ट्वाइस. C6H4 पर 2 वैलेंसी फ्री हैं, 2 पे क्या लगे हुए? मिथाइल, तो इसको कहेंगे जाइलीन. द फॉर्मूला ऑफ जाइलीन इज ऑप्शन सी, 13 का ऑप्शन सी. 14 में द लोएस्ट एनर्जी लेवल विच ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव. सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? के की. तो के लेवल की, के एनर्जी शेल की एनर्जी सबसे कम है, तो कितनी है हमारे पास भाई? वो कम है. फिर उसके बाद LMNO. क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 15 में करने का तरीका क्या है? अच्छा, 15 में करने का तरीका सिंपल क्या है? देखें, एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को, जरा फॉर्मूला गौर से देखिएगा, ये बुक के अंदर शामिल नहीं है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्मूले को. फॉर्मूला क्या है? अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है किसी चीज की, मोलैरिटी निकालनी है, नॉर्मलिटी निकालनी है, वैसे फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी विल बी इक्वल्स टू परसेंटेज इनटू डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको स्मॉल में लिखते हैं, डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा? 10 से. इससे मल्टीप्लाई होगा 10.
ये क्या आ जाएगी हमारे पास मोलैरिटी। एक फॉर्मूला ये हो गया। सेकंड फॉर्मूला लिखता हूं मैं कि नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन। एन क्या है? कोफिशिएंट। अगर हमें किसी भी एसिड की मोलैरिटी मालूम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल H2SO4 कितना है? 1 मोलर, तो H2SO4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये N क्या है? N जाहिर कर रहा है H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन को। H2SO4 में 2 H पॉजिटिव आयन है और NaOH में एक OH नेगेटिव आयन है। HCl में एक पॉजिटिव आयन, HCl के अंदर एक H पॉजिटिव आयन, तो जो मोलैरिटी होगी वही नॉर्मेलिटी। H2SO4 में दो H पॉजिटिव आयन, तो जो नॉर्मेलिटी होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई, जो मोलैरिटी होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नॉर्मेलिटी आएगी। आसान तरीका क्या है? परसेंटेज हमारे पास कितनी है? 80 परसेंटेज मौजूद है, और डी डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी? 1.73 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करवाएंगे H2SO4 के मॉलिक्यूलर मास से, दैट इज 98, और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगी मोलैरिटी। करके भी देख सकते हैं आप लोग। देखिए हमारे पास ये दो फॉर्मूले हो गए। ये परसेंटेज एज इट इज 80 उठा के रखना है आपने, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.73 रखनी है, मॉलिक्यूलर मास 98 रखना है और मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे? 10 से। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो कितने आएगी मोलैरिटी? वो आ जाएगी मोलैरिटी 14.1। अब क्योंकि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन क्या है? अगर मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन से, तो हमें नॉर्मेलिटी चाहिए, तो 14 जो आंसर है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 28। तो 28.2, 15 का करेक्ट आंसर क्या है? सी। द करेक्ट आंसर ऑफ 15 इज सी। दो फॉर्मूले हैं हमारे पास कंसंट्रेशन फाइंड करने के, मोलैरिटी और परसेंटेज। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारी बुक में नॉर्मल कोर्स में शामिल नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी बराबर है परसेंटेज इनटू डेंसिटी लिखें या स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखें, एक ही बात है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो भी होगा। परसेंटेज 80 गिवन है तो 80 पूरा का पूरा 80 लिखेंगे। 80 परसेंटेज का लिखेंगे हम लोग यहाँ पर एज इट इज 80। मैं इसको जरा ऊपर कर रहा हूँ। परसेंटेज मानी कि मोलैरिटी बराबर है, ब्रैकेट ओपन, 80 मल्टीप्लाई बाय 90, सॉरी 1.73। ठीक है, इसको डिवाइड करवाएंगे किससे? 98 से, और इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे हम लोग भाई? 10 से। ये आंसर आ जाएगा 14, यानी कि मोलैरिटी आ जाएगी कितनी हमारे पास? 14.1। ठीक है, 14.1 आ गई, मोलैरिटी आ गई। अब मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में किस तरह कन्वर्ट करें? तो ये नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल्स टू 14.1। अब क्योंकि एसिड में हमारे पास एसिड, ये कौन सा एसिड है? डाइप्रोटिक, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आंसर कितना आ गया? 28.2। ठीक है, तो ये हमारे पास, हमने पहले मोलैरिटी मालूम की परसेंटेज और डेंसिटी से, और उसको कन्वर्ट किसमें कर लिया हमने? नॉर्मेलिटी के अंदर। क्लियर है? ये जो अगर सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें 2H पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और अगर H3PO4 होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और अगर HCl होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इसी तरह अगर NaOH होता तो उसमें एक OH होता है, मल्टीप्लाई बाय 1। इसके बाद हमारे पास अगर CaOH ट्वाइस होता तो 2 OH मल्टीप्लाई बाय 2। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता तो मल्टीप्लाई करते 3 से। ठीक है, तो जस्ट जो भी हमें फॉर्मूला गिवन होगा H2SO4, तो पहले उसकी मोलैरिटी मालूम करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? कोफिशिएंट से। क्लियर है ये? Now the correct answer of question number 15 is C, 28.2, जिसका हमने सॉल्यूशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में गामा रेस हैव जीरो मास और क्या कहते हैं? जीरो चार्ज। इट मींस दैट 16 का आंसर सी दिया हुआ है। कोई चार्ज कोई मास नहीं होता, जीरो चार्ज एंड जीरो मास, अल्फा गामा रेस। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 16 इज बी। ठीक है, 16 का आंसर क्या हमारे पास? बी है।
अच्छा 17 कैथोड रेज कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो 17 का हमारे पास ऑप्शन रखने वाला है सी इलेक्ट्रॉन, 17 का सी इलेक्ट्रॉन। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। यकीनन 18 का हमारे पास क्या होगा भाई, मास इनटू एनर्जी। तो ए 18 का ए ऑप्शन है, E equals to mc स्क्वायर, 18 का ऑप्शन ए। ठीक है 19 में क्या है, gamma rays emitted in the form of dash। तो 19 में हमारे पास in the form of neutron, 19 का ऑप्शन सी, 19 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। 20 amino acids are essential source of protein in the body which of the following cannot be a source of dash। तो 20 का जो हमारे पास ऑप्शन है वो है डी शुगर, शुगर कार्ब होता है शुगर के अंदर। ठीक है तो उसके बाद 21 जो है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज इज C5H10O5, C5H10O5 is the formula of fructose, याद करने वाली बात है। 22 का ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्टिव एलिमेंट, कार्बन, कार्बन जो है मोस्ट एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है 23 बी KOH। जब इन चारों में से कौन सी चीज पानी में डालेंगे pH 7 से ग्रेटर हो जाए, तो 23 का करेक्ट ऑप्शन इज बी KOH। ठीक है देन इसके बाद 24 is which particle in the nucleus has the same charge as charge of electron with opposite sign and 1836 mass of electron। तो ये कौन है, तो ये है 24 का सी न्यूट्रॉन। नहीं ये है प्रोटॉन, 24 का बी, 24 का बी, 24 का बी है न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन, 24 बी प्रोटॉन। देन लास्ट 25 is the substance which is liberated or deposited at the electrode is directly proportional to the amount of electricity passed through during electrolysis, this is called dash। इसमें है ऑप्शन नंबर 25 at the electrodes is directly proportional to the amount of Faraday first law of electrolysis 25b। तो हम यहाँ पे टेस्ट नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। इफ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज आस्क और कमेंट, तो इंशाल्लाह वी विल सॉल्व योर क्यूरी। तो हम लोग चैप्टर नंबर पास्ट पेपर केमिस्ट्री टेस्ट 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। टेस्ट नंबर 1 2 3 4 ये हमने कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह ये वीडियो अपलोड हो जाएंगी, और अगर कोई आप लोग की क्यूरी है तो मुझे कमेंट करें। ठीक है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द आंसर कर दूं। इसके अलावा आगे जो वीडियोस हैं उसके अंदर जो पास्ट पेपर है केमिस्ट्री के 5 6 एंड 7 वगैरह हम सॉल्व करेंगे। तो भी देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, जब तक अल्लाह हाफिज़।